जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर है, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है, समझाई जाती है, और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर 4% अप्रूव होने पर कुल खर्चा 12,000 करोड़ से ज्यादा होगा। दोस्तों, जैसे आपको पता है, अभी दिसंबर 2023 का एआईसीपीएन का आंकड़ा आया था 31 जनवरी को। तो दोस्तों, इसके अनुसार आपका जनवरी 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर जो है वो है 50%। लेकिन दोस्तों, जब आपका डीएडीआर 50% अप्रूव होगा भारत सरकार के द्वारा, तो उसके बाद आपका जो डिफरेंस का एरिया है, यानी 46 और 50 के डिफरेंस का एरिया 4% के हिसाब से, तो दोस्तों आपका कुल खर्चा कितना होगा? आपका खर्चा होगा 12,000 करोड़ से ज्यादा। जी हां दोस्तों, जो आपको डीएडीआर पे एरियर मिलेगा 4% के हिसाब से, उसका खर्चा होगा पेंशनर के लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा। तो दोस्तों, इसकी जो राशि है वो अनुमानित है, इससे ऊपर ही जाएगा खर्चा 12,000 करोड़ से ज्यादा। तो दोस्तों 50% जो है वो आपका अप्रूव होगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये यहां पे दोस्तों कंफर्मेशन है एआईसीपीएन के आंकड़ों के बेस पर, ये आपका 4% ही अप्रूव होगा। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। रक्षित खन्ना के चैनल ने एमएससीपी दिलवाई पेंशनर को। पेंशनर ने कहा शुक्रिया, अब मिलेगी एमएससीपी हवलदार की पेंशन। नया पीपीओ भी बना, 20,107 से बढ़कर हुई 21,782। जी हां दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं या फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों आपको अपना हक मिल जाता है। मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बता देता हूं कि आपको आपका हक मिल जाता है। तो दोस्तों, ऐसी एक पेंशनर थे जो बहुत परेशान थे, जिनको एमएससीपी नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों, ये पेंशनर मेरे से जुड़े, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियो देखे, तो दोस्तों इनको पता लगा कि इस तरीके से एमएससीपी मिलती है। पहले मैं आपको पेंशनर का मैसेज दिखा देता हूं। यह है दोस्तों पेंशनर का मैसेज, जिन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा। रक्षित जी जय हिंद सर, मैं आपके यूट्यूब चैनल का वीडियो पिछले 1 साल से देख रहा हूं और आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है। आपकी हर रोज वीडियो देखता हूं, वीडियो का परिणाम आज मुझे मिल गया। आपके दिशा निर्देश के अनुसार आज मुझे एमएससीपी मिल गया। एमएससीपी दिलवाने के लिए धन्यवाद। आप जैसे लोग सभी पेंशनर की मदद करते हैं, नहीं तो भारत सरकार अपने खजाने में पेंशनर के कितने पैसे दबाकर रखती है। जय हिंद। दोस्तों, आपका पैसा विद इंटरेस्ट भारत सरकार के पास है, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट का हो, चाहे वो एमएससीपी का हो, चाहे वो एसीपी का हो, चाहे वो 18 महीने का डीआर एरियर हो, यानी जो भी आपका पैसा है वो भारत सरकार के पास है। तो दोस्तों, उसे कैसे निकलवाना है ये आपको समझाया जाता है इस चैनल के माध्यम से, सही गाइड करके, ताकि आप अपना हक ले सके। तो दोस्तों, इन पेंशनर को एमएससीपी नहीं मिल रही थी, जैसा मैंने आपको बताया, इनको नायक की पेंशन मिल रही थी, और बल्कि ये 2006 के बाद आए थे। तो दोस्तों, मैंने इनकी कार्यवाही करी, इनको सही रास्ता दिखाया, जिसके बेस पर इनका कॉरिजेंडम पीपीओ इशू हो गया। मैं आपको अब वो दिखाता हूं। यह है दोस्तों इनका कॉरिजेंडम पीपीओ स्पर्श के द्वारा, यानी एमएससीपी हवलदार का, जो अब इनको पेंशन मिलेगी। इनका रैंक था नायक, वाई ग्रुप, 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस। और दोस्तों, ये डिसेबल्ड हैं, डिसेबिलिटी पेंशन भी ये ले रहे हैं। इनको पहले नायक रैंक के अनुसार मिलता रहा जितना भी सारा ड्यू था, लेकिन दोस्तों जब मैंने इनकी कार्यवाही करी, जब इन्होंने अपनी कार्यवाही करी, तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 20,107 से बढ़कर हो गया 21,782, यानी एमएससीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी और डिसेबिलिटी भी हवलदार की मिलेगी। पहले नायक की मिल रही थी 6,033 और अब एमएससीपी हवलदार की मिलेगी 6,535। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं मेरे चैनल के द्वारा इनको सही गाइडेंस मिली, जिसके बेस पर इनका रुका हुआ एरियर भी मिलेगा और एमएससीपी हवलदार की पेंशन भी मिलेगी, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये है पीपीओ, इस बात का सबूत, और पेंशनर का कमेंट। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। कल है इक्वल एमएसपी की सुनवाई, उम्मीद है कल फैसला आ जाए, सरकारी वकीलों के पास जवाब नहीं।
जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है कल है इक्वल एमएसपी की सुनवाई और हमें उम्मीद है कि शायद कल फैसला आ जाए, एक और डेट हमें देखने को ना मिले, क्योंकि दोस्तों हमारी जो सुनवाई है वो लगभग कंप्लीट है। सिर्फ फैसले का इंतजार है या फिर जजमेंट सेफ का इंतजार है। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज फैसला जो है वो या तो सेफ रखें या फिर पब्लिक करें, यानी जजमेंट आ जाए उसका कल की तारीख में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कल फाइनल निर्णय आ जाएगा या फिर एक और डेट देखने को मिलेगी? क्योंकि दोस्तों जो हमारे वकील थे उन्होंने पूरी कोशिश करी है इस केस को जिताने की। कुछ ऐसे एविडेंस रखे, कुछ ऐसे आरटीआई के जवाब रखे जिसके बेस पर सरकारी वकीलों के पास जवाब ही नहीं है। कुछ एमएनएस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन रखे कि एमएनएस को क्यों ज्यादा एमएसपी दी जा रही है, बल्कि उनको तो ज्यादा जोखिम है भी नहीं जितना ओआर जेसीओस को है। तो एमएसपी ओआर जेसीओस की बढ़ा पाए, एमएसपी ओआर जेसीओस की बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों ये सारा कुछ कागज पत्र में रखा गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कल कुछ फैसला आ जाए। और एक और चीज, हमारा जो पक्ष है वो मजबूत है 98%। तो दोस्तों ये पिछली बार का जजमेंट था जिसमें कुछ नहीं हुआ था और लिस्ट हो गया था कल की तारीख में। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि कल फैसला आ जाए। बाकी आपका क्या विचार, आप नीचे कमेंट करिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पूर्व सैनिक द्वारा दवा दवाई का क्लेम लेते समय कुछ निम्न बातों का ध्यान रखें। जी हां दोस्तों, अगर आप मेडिसिन ले लेते हैं, अगर आपको उसका क्लेम करना है तो फिर आप कैसे करेंगे? कुछ जरूरी बातें मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप ये याद रखते हैं तो फिर आपको मेडिकल क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट, पूर्व सैनिक द्वारा दवा दवाई का क्लेम लेते समय कुछ निम्न बातों का ध्यान रखें। पर्चे पर डॉक्टर और ओआईसी के दस्तखत हो। जो पर्चा है आपका उसमें जो लिखा रहता है दवाई वगैरह, उस पे डॉक्टर और ओआईसी के दस्तखत हो, साइन हो उसमें। ओआईसी ने बाजार से दवा खरीदने की सहमति दी हो। जो ओआईसी है, जो आपका पॉलीक्लिनिक हो, उसने लिखा हो कि आप बाहर से दवाइयां खरीद सकते हैं। अगर आप आगे चलकर बिल क्लेम करते हैं, जो आप बाहर से दवाइयां लेते हैं, बिल में मरीज का नाम पर्ची से मेल हो, यानी बिल में जो मरीज का नाम है वो पर्ची में जो नाम लिखा हुआ है उससे सेम हो। दवा की पर्ची में जीएसटी नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर हो। जी हां दोस्तों, जो दवा की पर्ची है उसमें जीएसटी नंबर हो और ड्रग लाइसेंस नंबर हो। बिल में तारीख पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर की पर्ची से बात की हो, यानी दोस्तों बिल में जो तारीख है उसकी जो डेट है वो पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर की पर्ची से बात की हो। सबसे पहले जो पॉलीक्लिनिक का डॉक्टर है उसने जो डेट लिखी है, तो दोस्तों उसकी डेट के बाद से आपका बिल तैयार होना चाहिए जो आप बाहर से लेंगे। अगर दवा स्पेशलिस्ट ने दी है तो उसका पर्चा हो। अगर कोई स्पेशलिस्ट है, अगर उसने दवा लिखी है तो उसका पर्चा हो। दवा जेनरिक हो, याद रखिएगा दवा जो है वो जेनरिक होनी चाहिए। एनए मेडिसिन ओआईसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की अनुमति और सील हस्ताक्षर के बाद ही बाजार से खरीदे। दोस्तों अगर पॉलीक्लिनिक में आपके लिए दवाई नहीं है तो दोस्तों पॉलीक्लिनिक से आप रेफर करिए कि आप बाहर से दवाई ले पाए। और दोस्तों उसमें एनए मेडिसिन यानी नॉट एप्लीकेबल, जो ओआईसी पॉलीक्लिनिक में नहीं है दवाइयां, तो दोस्तों उसमें पॉलीक्लिनिक की अनुमति होनी चाहिए। सील हस्ताक्षर के बाद ही बाजार से खरीदे। जब ओआईसी पॉलीक्लिनिक अप्रूव कर देगा तब आप बाहर से वो दवाइयां लीजिए ताकि उसका क्लेम आप आसानी से कर पाए। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। रक्षित खन्ना का चैनल एक भरोसेमंद चैनल, नायक को दिलाऊंगा उनका हक। 568 का एरियर पहले सीपीपीसी ने कम पे किया, 1 लाख से नीचे। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो कुछ नायक है उनका एरियर कम पे हुआ है 1 लाख से नीचे। दोस्तों मैंने बताया था कि मैं मंडे तक इनका एरियर बनाऊंगा। तो दोस्तों मैंने इनका एरियर बनाया 1,13,834। मैं आपको इसकी एरियर शीट भी दिखा रहा हूं। यह है दोस्तों इनका डी लिंकिंग का एरियर। इनको पे हो गया था 1 लाख से नीचे का एरियर। तो मैंने पेंशनर को बोला था कि सर मैं आपका एरियर बना दूंगा 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। फिर आप ये एरियर शीट दीजिएगा कि इस एरियर के अकॉर्डिंग मुझे डिफरेंस पे किया जाए, यानी जो मुझे पहले मिल गया और जो अब बन के दिया है तो इसके डिफरेंस का एरियर मुझे पे करे। तो दोस्तों ये एरियर शीट मैंने पेंशनर को प्रोवाइड कर दी है।
अब पेंशनर आगे की कार्यवाही करेंगे सीपी ग्राम के थ्रू और फिर अपना हक लेंगे। तो दोस्तों, पेंशनर खुद कहते हैं कि रक्षित खन्ना का जो चैनल है वो एक भरोसेमंद चैनल है। हर एक न्यूज सत्य पर आधारित होती है और पेंशनर्स को, भूतपूर्व सैनिकों को काफी हेल्प मिलती है मेरे वीडियोस से। ये खुद पेंशनर का कहना है, आपने अभी कमेंट देखा। तो दोस्तों, ये जो पूरा एरियर है ये मैंने पेंशनर्स को बना के दिया। नायक थे 15 साल के, 10 मंथ सर्विस थी। ये पूरा मैंने इनका एरियर बनाया है, आप नीचे देख रहे हैं। ये पूरा इनका एरियर कैलकुलेट हुआ है 68,202। फिर एक और एरियर शीट है, ये है 1/7/2009 से। ये दूसरी एरियर शीट 39,000 की और फिर लास्ट है ये 6,279 की एरियर शीट। तो दोस्तों, ये सब शीट मैंने इनको प्रोवाइड कर दी है और ये फिर आगे की कार्यवाही करेंगे और डिफरेंस अमाउंट इनको पे हो जाएगा, जो इनको पहले कम पे हुआ था और जो एक्चुअल में मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई और सारे मैंने आपको डॉक्यूमेंट के साथ समझाया। जो भी चीज मैंने आपको समझाई पूरे डॉक्यूमेंट सामने रखकर समझाए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना हक लेना चाहते हैं, अगर आपका भी कोई रुका हुआ एरियर हो या फिर आपको कुछ गलत मिल गया हो पेंशन पे, तो दोस्तों सारी कार्यवाही इस चैनल के माध्यम से होती है। बस टाइम की थोड़ी कमी रहती है मेरे पास, नहीं तो मैं हर एक पेंशनर की हेल्प कर पाऊं। मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, फिर मुझे रैंडमली कुछ पेंशनर को चुनना पड़ता है। जैसे आज 20-25 पेंशनर के फोन आए या फिर किसी के कमेंट आए, तो मैं अपने टाइम के हिसाब से उसमें से कुछ पेंशनर पिक करूंगा, फिर मैं उनकी समस्या सुनूंगा। हाँ, अगर मुझे और ज्यादा टाइम मिलता आगे तो फिर मैं और पेंशनर की समस्या सुनूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे प्रॉपर टाइम मिले तो फिर मैं आपकी हेल्प कर पाऊं सही तरीके से, वो भी हर एक पेंशनर की। तभी पेंशनर कहते हैं कि सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते हो, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनते हो। मेरे पास अगर टाइम हो तो मैं फिर हर एक की प्रॉब्लम सुनूं। टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। अगर आपका भी कोई हक रह गया हो जो भारत सरकार नहीं दे पाई हो तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में यही एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।